बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जो बुकरम का ऊपर हम जब गला काटते हैं ना, तो ये जो एक्स्ट्रा होता है ना बुकरम, उसको फेंकना नहीं चाहिए। उसे हम जो है इस तरीके से गला लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि इस तरीके से आपका जो गला है ना वो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ जो है बिल्कुल चिपक जाए। सबसे पहले जो कमीज के बैक साइड पे हम जो है ये जो बचा हुआ फ्यूजिंग होगा वो चिपकाएंगे, और फिर जो हमने गला एक्चुअल गला काटा है उसको हम जो है आयरन से जो है चिपका लेंगे। अगर आपको आपका गला बड़ा लग रहा हो तो आप उसको नीचे से कटिंग कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से आपने कटिंग कर फिर ये जो बचा हुआ पीस है उसको लगा लिया। बीच में से हमने जो है फैब्रिक को कट कर लेना है, और ये कोनों पर भी कट कर लेना है, ताकि हमें जब ये गला चिपकाने लगे यानी फैब्रिक चिपकाने लगे तो आसानी के साथ चिपक जाए। इस तरीके से अब यहाँ साइडों में भी हमने फैब्रिक ग्लू लगाई है, और ग्लू लगाकर इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर दिया है। यहाँ से मैं आधा इंच छोड़कर और जो है बाकी का कपड़ा कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से कटिंग करने के बाद दूसरे साइड भी गले को आधा इंच कपड़ा छोड़ के कटिंग कर लेंगे फैब्रिक को, और फिर बाकी का जो फैब्रिक है उस पर ग्लू लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमने गले को जो है कपड़े की मदद से फोल्ड करके और इस तरीके से चिपका लिया। अब हमें जो पट्टी लेनी है वो हमें 1.5 इंच की लेनी है, और जो है ये मैंने 2 इंच की ली है और हमें 1.5 इंच की चाहिए। यहाँ से हमें कोना बनाना है, तो हमने एक बूट की सिलाई लगाकर कोना बना लिया दोनों पट्टियों के ऊपर। ये देखिए इस तरीके से जो है कोना बन चुका है। अब हमने जो है क्या में जो 1.5 इंच की जो है मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि हमें जो पट्टी बनानी है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच की बनानी है, क्योंकि हमने जो गला कटिंग किया था वो भी 1.5 इंच का ही कटिंग किया था। अब इस तरीके से मैंने इसे आधा इंच नीचे छोड़कर और गले को जो है 1.5 इंच के ऊपर जो है ग्लू लगाकर चिपका लेना है। अच्छा, गले को ओवरलैप करेंगे तो नीचे से थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, और इस तरीके से जब दूसरी पट्टी को हम लगाएंगे तो वो दूसरी वाली पट्टी के ऊपर आ जाएगी। और जो है इसी तरीके से ये भी 1.5 इंच के हिसाब से ही हमने जो है ग्लू लगाकर चिपका लेना है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये टिप जो है बहुत फ़ायदेमंद है कि वो सिलाई बहुत आसानी के साथ इस तरीके से चिपका के कर सकते हैं। फिर इस तरीके से हमने इसको प्रेस कर लेना ताकि वो पक्का हो जाए। अब ये जो बीच में जो गैप है इसको भी हमने जो है पहले ग्लू से चिपकाना है, फिर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। आप ग्लू लगा लेते हैं तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि कपड़ा इधर उधर होगा, वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है, तो सिलाई भी आसानी से लग जाती है। अब यहाँ से मैंने दोबारा फोल्ड करके और इसको थोड़ा सा पक्का कर लेना है। तो ये मेरा जो है पक्का हो गया, और साइडों में भी मैंने सिलाई लगा ली थी। अब हमें एक और गला कटिंग करना है जो कि ऊपर की तरफ के लिए है, और ये इस तरीके से मैंने इसको कैनवस के ऊपर रखा और गले को, और इसी के ऊपर मार्किंग कर ली। अच्छा, बराबर में मार्किंग की है। और अब यहाँ से देखें आधा इंच और 1 पॉइंट का जो है मैं निशान लगा लूँगी, क्योंकि हमें जो गला चाहिए वो आधा इंच और 1 पॉइंट का ही गला चाहिए। तो इस तरीके से मैंने जो निशान लगाया उसके बाहर इस तरीके से लगाकर इसको लाइन को डार्क कर लिया है। नीचे वाले गले की लाइन को भी हम डार्क कर लेंगे, और अगर गला थोड़ा सा आगे पीछे तो आप उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। ये जो गले पे बाहर मार्किंग है इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने कटिंग कर कैनवस को हमने दूसरे कपड़े पर जो ट्राउज़र का था उस पर चिपका लिया है। अब यहाँ से मैं जो है जितना भी कपड़ा है एक्स्ट्रा आधा इंच का उसे ग्लू लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। अब हमें दूसरा जो है कपड़ा लगाकर गला बनाना है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर बाहर सिलाई लगाई है बुकरम के बाहर। अब यहाँ से मैं इस तरह लगाकर इसको गले को बिल्कुल आगे की तरफ ले आऊँगी, यानी कि जो पीछे की तरफ था गला उसे मैं प्रेस करके आगे की तरफ ले आऊँगी, क्योंकि हमें ऊपर गला जो बनाना है वो अलग से ही बनाना है। यहाँ से मैंने जो है इसको निशान लगाया है कि इतना फोल्ड होगा, बाकी आधा इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है जो कि हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे। पहले मैंने यहाँ पर ऊपर इस तरीके से ऊपर की तरफ मोड़ के क्रीज बना ली, और अब मैं यहाँ पर अंदर की तरफ मोड़ के इसको क्रीज बना लूँगी, ताकि वो अच्छी तरीके से बैठ जाए, गले के ऊपर आए, जो है आगे पीछे ना हो, गले के ऊपर ही आए। तो इस तरीके से देखें मेरा गला तैयार हो गया है। अब इस गले को हम जो है तैयार करने के बाद अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे। आप चाहें तो पानी लगाकर भी प्रेस कर लीजिए ताकि वो बैठ जाए आसानी के साथ। ऊपर से एक्स्ट्रा जो होगा वो कटिंग कर लेंगे और बीच का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ मुझे अपनी कमीज़ को एडजस्ट करके लगाना है। ये मैं ग्लू की मदद से पहले इसको एडजस्ट करके और ग्लू की मदद से लगा लूँगी। जब ये हम ग्लू की मदद से लगा लेंगे तो फिर उसके बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, जो कि सिलाई बहुत आसानी से लग जाएगी क्योंकि हमने इसे ग्लू से चिपका लिया है। अब इसे देखें, ये फैब्रिक ग्लू आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। आप जो है दराज से भी ले सकते हैं या लोकल शॉप से भी ले सकते हैं। इस तरीके से मैंने गले के ऊपर ये सिलाई लगा ली।
अब हमें लेस लगानी थी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगाएं। मेरे पास रखी हुई थी इसलिए मैंने इसको लेस को लगा लिया। इससे कमीज़ जो है थोड़ा लुक इन्हेंस हो गया था कमीज़ का। तो इस तरीके से लगाकर मैंने पहले इसको ग्लू से दोनों तरफ की लेसेस को चिपका लिया, ऊपर गले पे भी और नीचे की तरफ भी, और फिर बाद में चिपक जाएगी तो मैं फिर इसको मशीन की मदद से सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखें, सिलाई लगाने के बाद इसका कुछ लुक इस तरीके से है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें।